तुम्हारे मुँह से 5-6 साल के बस यही बात सुनता आ रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों निकालो जल्दी किताब। 5-6 साल से तुम बस सुबह सुबह आके हम पे किताब ही लिखवाओ और कुछ करवाओ तुमने आके अलावा। क्या निकालो मेरे प्यारे बच्चों किताब ही लिखवाते रहो हरदम। कभी हम तो यूं भी कहने करो कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आज तुम्हें पिकनिक पे ले चलूं, कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आज तुम्हें समोसे खवा लाऊं, कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आज तुम्हें तुम्हारी मैडम से मतलब मैडम के हाथ के समोसे खवा लाऊं या मैडम के हाथ के पराठे खवा लाऊं। कभी कभी ऐसे भी कहले करो हम पे हरदम किताबें लिखवाते रहो तुम हम पे। तुम्हें तो पता ही है सर जी, जब कोई आदमी एक ही काम को बार बार करेगा तो वो बोर हो जाएगा काम करते करते। तो कुछ अलग सिखाओ हमें, कुछ अलग करवाओ हम पे, जो बोलना है हमें। हम किताब निकालो। यू कोई थिएटर ना जो तुमको 3-4 दिन बाद नई फिल्म देखने को मिलेगी। यू स्कूल है स्कूल। सुनी, यहाँ पे बस पढ़ाई जाएगा और पढ़ाने के लिए किताबें लिखवानी पड़ेंगी रोज। क्या किताबें लिखवाते रहो ना, किताबें लिखवाते रहो। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर जी, हम स्कूल में पढ़ने आवे और पढ़ने के लिए किताब चाहिए। पर सर जी 1-2 हफ्ता में कुछ नया भी करवा ले करो। हरदम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी कुछ नया भी करवा ले करो जो हम भी खुश है ना कि हाँ आज सर जी ने यूं करवाया। हर हफ्ता में एक दिन कुछ अलग करवा करो पढ़ाई के अलावा। के आते कहने के लिखा बच्चे किताब और थूत छेतने लग जाओ। क्या करवाऊं मैं हफ्ता में कुछ एक दिन अलग? जैसे कि हफ्ता में एक दिन हमसे गाने सुनो या डांस करवाओ हम पे, या गोरे गोरे मुखड़ा पे काला काला चश्मा करवाओ। का गोरे गोरे मुखड़ा पे काला काला चश्मा करवाओ? यू का मतलब गोरे गोरे मुखड़ा पे काला काला चश्मा यू गाना है ना, ऐसे गाने पे डांस करवाओ। मैं यू कहना चाह रहा हूँ हफ्ता में एक दिन ऐसा रखो सर जी। वह दिन तो तुम पढ़ाई को नाम ही मत ले करो क्लास में। वह दिन तुम क्लास में कुछ नया करवा करो। वह तुम्हारे नए करवाने के चक्कर में बालक रोज स्कूल आ करेंगे। तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में छुट्टी और मारने में बालक रोज स्कूल भी ना आवे। तुम भी जानते होंगे यह बात है। तुम याद करने को रोज इतना दे दो तो बालक स्कूल ना आवे। तुम जानो भी हो यह बात है। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए हफ्ता में जो बालक यूँ सोचे कि आज सर जी हाँ कुछ अलग करवाएंगे, पढ़ाई को तो नाम ही न लेंगे सर जी क्लास में। तो चलो आज स्कूल। या तो तुम्हारा फायदा भी है, बालक रोज आया करेंगे स्कूल। हाँ मैं सही कह रहा हूँ सर जी। तुम आते किताब निकलवाने लगो और बालकन की थूतल पे बजाने लगो, फिर बालक कैसे आ जाएगा कोई स्कूल। हफ्ता में एक दिन अलग करवाया करो कुछ। सही बोल रहा है भज्जी तो इस बात को। हाँ कुछ अलग करवाना पड़ेगा मेरे को एक दिन, बालक जो रोज स्कूल आए। हाँ अब समझे ना तुम मेरी बात है। तो बच्चों आज हम क्लास में पढ़ाई का नाम नहीं लेते हैं। भज्जी सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। हफ्ते में एक दिन हमें कुछ अलग कराना चाहिए। तो आज मैं यह देखना चाहता हूँ आप सब में क्या टैलेंट है और आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट होता है जो सिर्फ वही कर सकता है, जो वो कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसा एक टैलेंट होता है हर एक आदमी के अंदर। तो मैं एक एक करके हर किसी से पूछूंगा आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो ठीक है बच्चों? ठीक है सर। तो सब में पहले पूनम बेटा तुम खड़ी हो, तुम बताओ तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। तो बता बेटा क्या टैलेंट है तेरे अंदर? सर मेरे अंदर यह टैलेंट है, अगर मैं किसी भी चीज को याद करने के लिए बैठती हूँ ना तो मैं कुछ ही देर में उस चीज को याद कर लेती हूँ। बहुत कम टाइम लगाती हूँ मैं याद करने में। मेरा माइंड बहुत अच्छा है। मैं किसी भी चीज को याद करने के लिए बैठती हूँ ना तो मैं तुरंत याद कर लेती हूँ। ये भी कोई टैलेंट है? मैं किसी भी चीज को याद करती हूँ तो बहुत कम टाइम लगाती हूँ। अगर कोई मन से कई चीजें याद करने के लिए बैठेगा और पास की चीज पे ध्यान न लगाएगा कि मेरे पास में कहाँ है रो, मेरे बगल में कहाँ है रो, सीधा वही चीज पे ध्यान देगा कि हाँ मुझको ये चीज याद करनी है तो तुरंत याद हो जाएगा वो। या में बस ध्यान केंद्रित करने वाली बात है। एक चीज पे ध्यान लगा लो कि हाँ मुझको ये चीज याद करनी है तो तुरंत याद हो जाए वो चीज। अगर काई के मन में ही ना याद करने की, पापन के डांट पे पापन के कहने पे बैठो किताब में लेके और उन्हें दिखा रहा कि हाँ मैं याद कर रहा हूँ, ऐसे तो याद ही ना होगा बाबू। यू टैलेंट थोड़ी होगा, यू तो हर काई के अंदर खूबी होगा। अगर कोई काई चीजें याद करना चाहे तो तुरंत याद कर लेगा यू कुछ ही देर में काई चीजें याद। तो फिर तू एक बात बता मेरे को, सर जी हमको कुछ ना कुछ रोज याद करने के लिए देते हैं, फिर तू याद करके क्यों नहीं आता है? क्यों गाल पे डंडा बजवाता रोज तू अपने? ऐसा हुआ तू ना, मैं तो तमीज में बात कर रहा हूँ तो तू भी मुझे तमीज में ही बात कर। गाल पे डंडा मैं गाल पे डंडा कर रहा हूँ अभी तो पे। ना बता मेरे को इस बात को, सर जी हमको रोज कुछ ना कुछ याद करने के लिए देते हैं, फिर तू क्यों याद करके नहीं आता है? वो अगर तो को मैं सही बताऊं तो हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन न लगे। पढ़ाई में मन है ही ना हमारा। हम तो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, पापन के कहने पे पढ़ रहे हैं। वैसे ही खामखा पैसा बर्बाद कर रहे हैं पापा हमारे ऊपर। हमारा है ना बिल्कुल भी पढ़ाई में मन। हमारा मन है आवारागर्दी करने में, इत्तेत को डोलने में और लोगन की धूत छेतने में। अगर कोई मोते उल्टा बोले तो बाकी धूत छेतने में। या में हमारा मन पढ़ाई में मन होता तो हम भी याद करके आते, पर हमारा पढ़ाई में मन है ही ना। ओए यहाँ आइयो। का सर जी? यहाँ पे काना सर जी करवाऊँ अभी तो पे। हाँ सर जी।
खामखा बाजारों में तो तेरे पापा तो इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो पढ़ाने के लिए और तेरा पढ़ाई में मन ही ना है। इतने को डोलने में मन है इनको, इतने को हारने में मन है इनको और लोगन की थूत छेतने में मन है इनको। आ रहे पापन के कहने पे खामखा के इसको लियो। अभी रुक जा, तेरे पापन ने बतानी पड़ेगी ये बात। ऐसे नहीं करो बिल्कुल भी। सर जी काटेंगे मुँह को, फिर सर जी पापन के कह देंगे, फिर पापा काटेंगे मुँह को। हाँ आफत आ जाएगी। ऐसे ऐसे बिल्कुल भी ना बोलूँ। अब बताता क्यों नहीं है? सर जी तेरे को रोज कुछ ना कुछ याद करने के लिए देते हैं, क्यों फिरता है फिर तू यहाँ पर आकर, क्यों याद करके नहीं आता? हम सब कुछ याद करके आवे। सर जी जो हमको याद करने के लिए दे रहे हैं ना, तो सब कुछ याद करके आवे। पर क्लास में आती जैसे सर जी पूछे ना, तो एक संग दिमाग में लेकर जा सब कुछ। पता ना कैसे भूल जाए फिर तो तू याद करके ही नहीं आता होगा। अगर एक बार कोई चीज याद हो जाती है ना, तो फिर वो कभी भी दिमाग में से नहीं निकलती। सुनी, आते हैं ये नवाब याद करके। अरे लड़ो मत क्लास में। बहुत बढ़िया पूनम बेटा, बहुत बढ़िया। इसलिए तू क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत अच्छे पूनम बेटा, बहुत अच्छे। बैठ जाओ। अब कल्लो बेटा तू खड़ी हो, तू बता तेरे अंदर क्या टैलेंट है, बता जल्दी बेटा। सर जी मैं बताऊँ यहाँ के अंदर क्या टैलेंट है? सर जी ये कल्लो के अंदर यू टैलेंट है, रात है तो ही है ना, रात है तो यू मिस्टर इंडिया बन जाए। ओए ऐसा मेरे बारे में तो कुछ बोले मत, अपने मुंह शांत रखा। ना मुझे तेरे मुंह अपनी तारीफ करवानी और ना बुराई करवानी। तो अपनी ऐसी तैसी मरा। तू ना अपनी ऐसी तैसी, मैं कल अपनी ऐसी तैसी मराऊं। ऐसी तैसी मरा ना, ऐसी तैसी मरा। बकवास कर रहा, खामा खा की मौत है। रे तू शांत है जा। तू काय को अपने खून गरम कर रही है? यू तो ऐसे ये तो उकसा रहा खामा खा की। यू चाहिए यू रहा, तू उल्टी सीधी बोले। मैं काय को यू चाह रहा हूँ? मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ की। अब भज्जी तू शांत बैठेगा या नहीं बैठेगा? तू काय गरम है रही है, मैं शांति तो बैठा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कुछ? भाई की तारीफ करो तो भी बुराई मिले। अब तो शांति बैठा हूँ मैं। अब एक मुँह बना रखा पूनम तेने। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ धन्यवाद मैडम जी ने तो कुछ जवाब ही ना दिया। कैसे रोई सी बैठी है मैडम जी कोने में। हाँ परेशान सी तो लग रही है। मैडम जी कौन सी किताब लेकर आ रहे हैं आज? कहाँ पढ़ाओगी तुम? अरे भज्जी बेटा जो तेरे मन में आवे वो पढ़ ले आज। मैडम जी कैसे परेशान हो? कैसे दस्त वस्त लग गएगा तुमको? कोई इतना ढीला ढाला और इतना परेशान तभी रह रहे जब काय को टट्टी लग जाए। मुँह को लगे टट्टी लग गई दिखी तुम्हें। अगर तुमको टट्टी लग गई है तो फिर तुम स्कूल आई काय को घर पे ही रहती, लेटरिन में आराम से बैठी रहती। यहाँ तो तुम खामो खाएंगे स्कूल। या स्कूल में एक लेटरिन है, वो भी कोने पे जाके। अगर तुमको टट्टी लगी आई तो तुम कच्चे में ही हट जाओगी, पहुँच ही ना पाओगी लेटरिन तक। कोई इतना ढीला ढाला और इतना परेशान तभी रह रहे जब काय को टट्टी लग जाए। गुस्सा मत हो मैडम जी। वो तुम परेशान से दिख रही हो ना मुँह को, तो यही हमारा मुँह को भी टेंशन है रही है। तुम क्यों परेशान हो? जब तक तुम मुँह को बताओगी ना तो मुँह को भी टेंशन सी लगी रहेगी। जैसे हम तुमको अपनी टेंशन बताने, वैसे तुम्हारा भी तो हक है अपनी टेंशन हमको बताना। का है? आज तो पहले कभी भी मैंने तुम्हारा मुँह ऐसा लटका हुआ ना देखो, पर आज तुम ज्यादा टेंशन सी में लग रही हो। अब भज्जी बेटा क्या बताऊँ मैं तेरे को? जो बात है जा बात है तुम परेशान हो वह बात बताओ हमको। अरे वो क्या है ना भज्जी, जब मैं स्कूल के लिए आती हूँ ना और जब स्कूल से जाती हूँ तो दो लफंगे रोज मेरे को रास्ते में मिलते हैं, रोज छेड़ते हैं मेरे को और रोज ही मेरे को बुरा भला बोलते हैं। हाँ? ऐसी कौन की हिम्मत है जो हमारी देवता समान मैडम जी को छेड़ेगा रास्ता में? नाम पता तुमको मैडम जी का? अरे भज्जी नाम पता तो मेरे को नहीं पता, पर वो मेरा रोज इंतजार करते हैं कि मैं कब आऊंगी और कब जाऊंगी। तुम मैडम जी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी टेंशन हमारी टेंशन है। हम देखेंगे आज उन्हें ऐसी कौन में हिम्मत आ गई जो हमारी मैडम जी ने छेड़ेगा। सही बोल रहा धन्ना मैडम जी। आज पता चल जाएगी उनको उनने कौन पे गलत नजर डाली है। अरे बेटा तुम कुछ मत करना, वो बहुत बड़े आदमी है, तुम बालक हो अभी। मैडम जी यही गलत फहमी मत जियो कि हम बालक हैं। एक दिन मेरे पापा से जाके पूछे मेरे कारनामे, मेरे पापा मुझे कितने परेशान है, कितने इनकी धूत छेती है मैंने। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। हम भी तो देखें ऐसा कौन सा नवाब है जो तुम्हें छेड़ रहा है। वो आज के बाद तुम्हें छेड़ना ही भूल जाएगा। तो ठीक है फिर। बॉस सुबह सुबह तुम पार्क में और सांझ को या दुकान पे आके खड़े हो जाओ। कहा देख लिया तुमने मैडम में जो तुम सुबह शाम मैडम के चक्कर में एक कर रहे हो? एक गंजे अभी कुछ देखो ही तो ना है, बस देखना बाकी है। आज पटा लूंगा मैडम में। है तुमको अपने आप पे भरोसा जो तुम आज पटा लोगे मैडम में? इतने दिन तो तुम पे वो पटी ना। आज या तो वो राजी राजी पटेगी, नहीं तो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसके गाल पर एक चुम्मा दे दूंगा, और अगर मैं फॉर्म में आ गया तो उसके होठों पे एक किस कर दूंगा। अच्छा वैसे है वो टाइम मैडम के आने को?
बॉस आ रही है मैडम। अरे रुक जा मैडम, बड़ी जल्दी में लग रही है। कालिया का प्यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा है के? बोल दे मेरी जान आज आई लव यू। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा। सुनी मेरी जान, गुस्से में तो कितनी स्मार्ट लगती है। चल बोल जल्दी आई लव यू। सुनानी है तूने, हट जा मेरे रास्ते से। आज कालिया पूरे फॉर्म में है, या तो तू मुझको आई लव यू बोलेगी, नहीं तो कालिया जबरदस्ती आज तेरे गाल पे चुम्मा दे देगा। बोल जल्दी आई लव यू, फिर मैं भी बोलूं तुझको आई लव यू टू। डब्बी भरे फिर अफीम जमा काड़ी लेके, घूमे सरेआम शहर में दुनाड़ी लेके। जब भी छेड़े कोई मैडम कुछ चौड़े मेरे, गोली मारे हम उसकी सीधी गाड़ पे रे। चाहे लग जाए फिर मुझ पे 36 केस छोरे, कोई फर्क नहीं पड़ता जे मैं कैस छोरे। अब तेरा क्या होगा मुझे बता दे जरा, क्योंकि छेड़ दी रे मैडम तूने चौड़े मेरे। अपना काम कर छोरे, मेरे और मैडम के बीच में दखलंदाजी मत कर। तुम अलग हट जाइए मैडम जी। भज्जी मार दे साले की गांड पे गोली, खोल दे इसकी गांड का पाड़ा, जो इसको पता चले इसने किससे पंगा लिया है। ओए ऐसा तेरी मेरी कोई लड़ाई ना, तुम चुपचाप लेकर जाओ यहाँ से। ना मैंने तोते कभी कुछ उल्टा सीधा बोला और ना तेरे संग कभी छेड़खानी करी है, तो ऐसा चुपचाप लेकर जा यहाँ से। तूने मुझसे ही तो उल्टा सीधा नहीं बोला है, पर तूने हमारी मैडम का तो जीना दुश्वार कर रखा है। आज पता चलेगा तेरे को तूने कितनी बड़ी गलती करी है हमारी मैडम जिनको छेड़कर। अच्छा तो तेरी मैडम जी है यू तो लोड़ू, तू यहाँ पे बंदूक उठा के आ गया तो मैडम जी ने आज काम ना दिया, काम कर, नहीं तो तेरी गांड पे कल खूब डंडा बजाएगी। पहले पढ़ लिख ले, अपनी जिंदगी सुधार ले। आगे तू यहाँ पे बंदूक उठा के गुंडा बन के मोला अपनी पापन की बंदूक उठा लाया दिखे। अब तू ढाल ले या बात तो, ये बंदूक पापन की हो या और काई की हो, अब ये मेरे कंधा पे रखी है तो मेरी है। सुनी अब ज्यादा टाइम न जा रहा, तेरी गांड पे निशाना लगा के ऐसे गोली मारूंगा, तेरी गांड फूल की तरह खिला दूंगा। बकवास चोद रहा खड़ा है क्या? यूं बता पहले तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम जी ने छेड़ने की? यार हो गया है कालिया को इस मैडम से प्यार, और कोई मेरे प्यार के बीच में नहीं आ सकता। सुनी जा बच्चे घर पे जा, पढ़ाई लिखाई कर। ओ माफ कर दे भैया, माफ कर दे यार, जो भी है तुम माफ कर दे यार। अब आज के बाद मैडम जी ने नहीं छेड़ूंगा मैं। सॉरी बोल मैडम जी को, बोल गलती है गई, आज के बाद मैं कभी तुम्हें न छेड़ूंगा। माफ कर दो मैडम, मैं ना छेड़ूंगा जी आज के बाद तुमको कभी। गलती है गलती है। माधर चौधरी समझ रहे हो मैडम जी के आगे पीछे कोई ना है, हमें मैडम जी के आगे पीछे।